अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मदिया जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MJ ऑफिशियल। नाज़रीन, आज बात करेंगे सईद अली गिलानी के हवाले से और उसके साथ हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में जो आजकल सूरत हाल है तो उस पर भी बात करेंगे। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं यूट्यूबर जाहिद भट्ट। इनसे बात करते हैं कि ये इनकी क्या राय है, ये क्या कहते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भट्ट, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। जाहिद भट्ट, आपसे एक चंद सवाल करेंगे कि सईद अली गिलानी साहब की वफ़ात के हवाले से आपका क्या कहना है इस हवाले से? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका, आपने हमें वक्त दिया और बात करने का मौका दिया। दूसरी बात, सईद अली गिलानी साहब वो बुज़ुर्ग, वो हुर्रियत रहनुमा के जो लीडर थे, कश्मीरियों की आज़ादी की एक उम्मीद थे। 92 साल यानी 92 ईयर्स की इनकी एज थी और इनकी डेथ हो गई 2 दिन पहले। ये उनमें जो जितने भी हुर्रियत के जो रहनुमा है, लीडर्स हैं, उनमें उम्र में के लिहाज से सबसे बड़े भी थे और जदोजहद आज़ादी में इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सर्फ की। यानी मकबूजा वादी के जितने भी कश्मीरी हैं उनके लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ कर दिया था और इनका मकसद था कि उनको इस ग़ुलामी से, इन जंजीरों से छुटकारा दिलाकर आज़ादी नसीब करवाना। और ये वही अली गिलानी हैं जिन्होंने ये नारा लगाया था कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। और कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरे ख्याल से एक पाकिस्तानी होने के नाते हमसे भी ज़्यादा पाकिस्तान से अगर कोई मोहब्बत करता था तो वो अली गिलानी था जी। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना वो मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए वक़्फ़ की। भारत का जो जुल्म था, बर्बरियत थी, उसकी एक तवील दास्तान है, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया जानती है। ये अलग बात है कि पूरी दुनिया चुप है, तमाशा देख रही है, खामोश है, आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन इन्होंने सारी ज़िंदगी इस जदोजहद में गुजारी, वहाँ उन लोगों के हक में बोलने के लिए उठाई। पुलिस के सामने कितनी बार ये जेलों में रहे, अभी भी गुज़िश्ता 12 सालों से जो है ये बार बार कभी घर पे जेल इनको बना देते थे, सब जेल बना देते, कभी इनको सलाखों के पीछे बंद कर देते थे, कभी पुलिस उठा के ले जाती थी, मतलब हर तरह से टॉर्चर करते थे। अब मकबूजा कश्मीर में 2 तरह के लीडर्स हैं। कुछ तो वो हैं जो मोदी नवाज हैं, जो भारत गवर्नमेंट की जिनको सरपरस्ती हासिल है, जो वहाँ पे हुकूमतें करते रहे। अपने आप को तो वो भी कहते हैं कि हम जो है ना कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हम इन लोगों के लिए बात करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हकीकी लीडर है ना, तो मेरे ख्याल से सईद अली गिलानी है। इस तरह के जो लोग हैं जो हुकूमतों में नहीं रहे, जो हमेशा कश्मीरियों की बात करते रहे, जिन्होंने पैसा नहीं लिया बल्कि अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ की, आज़ादी की बात की। और ये अली गिलानी वही शख्स हैं कि जिन्होंने जो है ना वो भारतीय फ़ौज जो थी उसके आगे कभी भी सरेंडर नहीं किया। इन्होंने हमेशा कहा कि आप पूरी फ़ौज को भी ले आओगे ना, जितनी भी भारत की पूरी फौज है उस सबको भी अगर आप मकबूजा कश्मीर में लाओगे तो फिर भी हमारी जुबान से वही आज़ादी का लफ्ज़ जो है ना वो नहीं हटने वाला। हम हमेशा आज़ादी का नारा लगाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप क्या कहते हैं कि हमें तो नहीं लगता कि इनकी तरह कोई निडर लीडर या कोई इनकी तरह दोबारा कोई पैदा हो सकता है, तो आपको क्या लगता है कि अब क्या सूरत हाल होगी वहाँ की? अब देखिए क्या रुख इख्तियार करेगा? देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब दुनिया से जाते तो उनका खला जो है ना कोई दूसरा शख्स पूरा नहीं कर सकता, या फिर तभी अरसा गुज़र जाता है, तो कि ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं। अली गिलानी भी उनमें से ही थे। अब उसके बाद जो है ना वो गिने चुने कुछ ऐसे लोग बचे हुए हैं कि जो कश्मीरी की उम्मीद है, जो हमेशा उनकी आज़ादी की या उनके हकूक़ की बात करते हैं। अब अली गिलानी साहब को देखा जाए तो अब इनकी वफ़ात के बाद भारतीय फ़ौज हमेशा की तरह जो है इनके घर पे पहुंची है। पूरे एरिया में इन्होंने इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल करके रखी हुई है, दूसरी जानिब मोबाइल सर्विस बंद कर दी। पूरी वादी में दोबारा एक नए कर्फ्यू की सिचुएशन मौजूद है। वैसे तो 2019 से, अगस्त 2019 से वहाँ पे कर्फ्यू की सिचुएशन है, लेकिन अब इन्होंने दोबारा उससे भी ज़्यादा मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दी, सख्तियाँ कर दी उन पर कि वो लोग बाहर नहीं आ सकते। फिर दूसरी बात कि इनकी वसीयत थी कि मुझे शुहदा के कब्रिस्तान में दफन कर दिए जाए मेरे मरने के बाद, लेकिन भारतीय फौज ने इनके घर वालों पे भी जुल्म किया, तशद्दुद किया। इनकी जो मैयत थी उसको भी जो है वो ज़बरदस्ती लेकर एक नामालूम जगह पर उन्होंने तदफीन करवाई। इस तरह की जो है ये हरकतें भारत आज पहली बार नहीं कर रहा कि वो इस शख्स की वफात पे भी इतना खौफजदा है। जो गलत होता है ना उसको फिर डर भी होता है उसके दिल में, तो वो अभी इतने खौफजदा हैं कि उन्होंने अभी गुज़िश्ता 3 रोज से जो है तो वहाँ पे हर तरह की सहूलतें बंद की हुई है, ना इंटरनेट सर्विस है, ना मोबाइल कनेक्शन है। दुनिया से एक अलग थलग होकर रह चुका है वो कश्मीर। दूसरी जानिब अब दुनिया इस पर खामोश है, बोल नहीं रही, बात नहीं कर रही कि इनसे कोई पूछे कि आपने पहले तो कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाया, फिर गुज़िश्ता 2 बरस से 3 बरस से वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, उसके बाद अब इनकी वफात के बाद भी अगर आप जो है ना वो वहाँ पे इस तरह की हरकतें करते तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई सवाल उठाए। फिर अगर सवाल नहीं उठाते, फिर कोई बात नहीं करता, तो फिर वहाँ पे जो है बुरहान वानी जैसे लोग पैदा होते हैं।
फिर वो जो है उनको मजबूरन सबक सिखाना पड़ता है और वो फिर जो है आज़ादी की जो जंग है वो लड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है तो इसमें कुछ बेहतरी आएगी या फिर नुकसान होगा, या क्या आपका क्या ओपिनियन? देखिए बेहतरी की बात जहाँ तक है ना, वो बेहतरी तब तक नहीं आ सकती जब तक अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो सिंसियर नहीं होगा। ह्यूमन राइट्स की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर में जो आती हैं या दीगर जितने भी ममालिक की अपनी हैं, जब तक वो इंसानी हकूक़ की बात नहीं करेंगे, जब तक वो मेरिट पे फैसले नहीं करेंगे। अब मेरिट या इंसानी हकूक़ दो तरह के हो चुके हैं। एक, अगर आप किसी नॉन मुस्लिम कंट्रीज की बात करें कि वहाँ पे छोटी छोटी बात पे भी ना इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें उनको इंसानी हकूक़ याद आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर जिसकी इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा रकबा है, गुज़िश्ता 70-80 साल से वो जो है ना वो कभी जो है ना RSS की जो आइडियोलॉजी है उसके जो लोग हैं उनके जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। कभी दीगर जितने भी इनके हुक्मरान हैं उन्होंने हमेशा जुल्म नहीं किया है, कभी भी जो है इनकी भलाई की बात नहीं की कश्मीरियों की। तो उस पे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, लेकिन गुज़िश्ता 74-75 साल गुजर गए, अक़वाम मुत्तहिदा उन करारदादों पे जो है वो अमल दरामद कराने में नाकाम है। इसी तरह दुनिया की जितनी भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें, वो कश्मीर पे जब बात आती है, कश्मीर के मसले की जब बात आती है, तो वो यहाँ पे भूल जाते हैं ये चीज़ कि यहाँ पे भी इंसान रहते हैं, यहाँ पे भी इंसानों के हकूक़ हैं। तो बेहतरी तभी आएगी जब अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पे अमल कराने में कामयाब होगी। इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो हैं वो उनको भी इंसान समझेगी, उनके हकूक़ की बात करेंगी। और मेरे ख्याल से मोदी जब तक है, ये जो RSS के जो लोग हैं या जिनके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कश्मीर, और जिन्होंने इसको एक मजाक बनाया हुआ है, जब तक उनके दिमाग सेट नहीं होते या उन पे कोई प्रेशराइज उनको नहीं करता, तब तक जो वहाँ की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जाहिद भट्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे यूट्यूबर जाहिद भट्ट और इन्होंने बहुत अच्छे तज़किये दिए, बहुत अच्छी बातें की हमसे। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ, न्यू अपडेट्स के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।